एक शांत और ज्ञानी संत। गांव में एक संत रहते थे जो अपने सरल, ज्ञानी, कर्तव्यनिष्ठ और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। बच्चे अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, परंतु संत कभी बुरा नहीं मानते थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। बच्चे और बूढ़े सभी उन्हें प्रिय मानते थे। साध्वी का गुस्सा। एक दिन बच्चों ने संत की साध्वी को यह कहकर भड़का दिया कि संत के पास बहुत सारे गन्ने थे, लेकिन रास्ते में बांटते हुए उनके पास शायद ही कुछ बचे। साध्वी, जो थोड़ी झगड़ालू थी, ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई और संत के हाथों में केवल एक गन्ना देखकर उन्हें फटकारने लगी। उन्होंने गुस्से में गन्ना छीनकर फेंक दिया, जिससे वो 2 टुकड़ों में टूट गया। संत ने शांति से कहा, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। कितना सुंदर बराबर 2 भाग में टुकड़ा किए हैं। चलो मैं स्नान करके आता हूं, फिर गन्ना खाएंगे। उनकी शांति से साध्वी का गुस्सा शांत हो गया और बच्चे अपनी शरारत पर लज्जित होकर भाग गए। संत का करुणा। उधर संत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू का बच्चा पानी में बह रहा है। उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया और फिर से पानी में गिर गया। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई गई, लेकिन संत ने हार नहीं मानी। पास में स्नान कर रहे ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन संत ने कहा, यह बिच्छू का बच्चा होते हुए भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो हम मनुष्यों का स्वभाव क्यों छोड़े? हमें तो किसी असहाय प्राणी की रक्षा करनी ही चाहिए। अंत में उन्होंने कमंडल में बच्चे बिच्छू को पकड़कर बाहर निकाल लिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। हमें सदैव दूसरों की, चाहे वे कितने ही असहाय या क्रूर क्यों न हो, मदद करनी चाहिए। संत हमें सिखाते हैं कि हमें सदैव शांत और करुणामय रहना चाहिए और क्रोध और हिंसा से बचना चाहिए। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? धैर्य और कर्तव्य। हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। करुणा। हमें दूसरों के प्रति, चाहे वे मित्र हों या शत्रु, सदैव करुणा दिखानी चाहिए। क्षमा। हमें क्रोध और द्वेष को त्याग कर क्षमाशील बनना चाहिए। अहिंसा। हमें हिंसा से बचना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी संतों की तरह जीवन जीने का प्रयास करें और सदैव सत्य, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलें।